वचन देने वाले ऐसी अपनी अभिनंदन स्वागत। गायत्री परिवार चांसलर दिया गायत्री परिवार के और गायत्री परिवार के माध्यम से किस प्रकार जीवन के अंदर और आपके ही मार्गदर्शन में यह विचार गोष्ठी अनेक वर्षों से यहाँ पर आयोजित होती है। महाराज श्री आपके चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। श्री पंच अग्नि अखाड़ा के सभापति पूज्य बापू मुक्तानंद जी महाराज, आप जूनागढ़ आपका केंद्र है। संपूर्णानंद जी महाराज और आदरणीय ज्ञानचंद जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर सम्मान करते हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सब संतों का आशीर्वाद लेते हुए आपका अभिवादन करते हुए आपकी ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम अपनी संस्कृति के अनुरूप कार्यक्रम की प्रारंभ करने के लिए मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूज्य संत चरणों से सभी से विनम्र प्रार्थना कि वे आएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आचार्य जी ने जो इसका आयोजन किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे संतों के सानिध्य में इतने विषय हमारे सामने आए, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों में 5 मई को संत समाज को उनका वंदन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आवास पर उनको निमंत्रण किया था। उस समय कुछ विषयों की चर्चा हुई थी और उसी समय अपने प्रदेश की युवा पीढ़ी, इसको संस्कारित किया जाए, इसकी दिशा ठीक की जाए, ताकि देश और प्रदेश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आगे के लिए विचार किया गया कि कैसे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा ऐसा बनाया जाए। तो अभियान शुरू करने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी ने सबसे पहले उस 5 मई के बाद वो कार्यक्रम किया, तो सबसे पहले आपने किया। संतों ने अपने अपने आश्रमों में कार्यक्रम की यात्राएं शुरू की और उस यात्रा में एक यात्रा हमने अभी 15 सितंबर को पूरे हरियाणा की यात्रा हमारा जो युवा है वो जाएगी। 24 तारीख की रात्रि को 23 तारीख की रात्रि को पंचकुला भी आएगी। 24 प्रातःकाल यहां से चल करके यमुनानगर जाएगी और 25 प्रातःकाल वहां से चल के वापस करनाल में उसका समापन होगा। वातावरण बनाया जाए। संस्कारों की बात आखिर क्यों की जाती है? इस संस्कारों की बात इसलिए की जाती है कि हमारा मनुष्य जीवन एक सामूहिक जीवन है और इस सामूहिक जीवन में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसा हमारे यहाँ लिखा गया है शास्त्रों में कि आहार निधि, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के बारे में कहा गया है विद्याहीना पशु भी समाना। अगर विद्या नहीं है तो फिर वो पशु ही है। अगर हमको पूरे समाज को सुखी रहना अपने व्यवहार में, आखिर हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं जिसको अंग्रेजी में सोशल एनिमल कहा जाता है। तो सामाजिक प्राणी के नाते पशुओं में और हम में अंतर इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, हमारे काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम सह अस्तित्व के नाते एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। एक हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इसके हिसाब से समाज जीवन दुनिया देख रही है और एक पश्चिमी सभ्यता, इसको भी दुनिया देख रही है। एक समय ऐसा था कि हमारे सारा समाज जीवन में कुछ कमियां आ गई थी और उन कमियों के कारण से हम कुछ देशों के गुलाम रहे। लेकिन हमारे साधु संतों ने, हमारे विद्वानों ने उन चीजों को ध्यान कराया कि आखिर देश की जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, वो अच्छे एक प्रकार के अच्छे वातावरण में हम रहते, गिरावट की तरफ आ गए हैं, तो दोबारा से हमें आगे बढ़ने के लिए दुनिया को एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। हमारे उस आध्यात्म के कारण से दुनिया हमारी ओर देख रही है कि भारतवर्ष कैसे
अपना जीवन व्यतीत करता है। और बहुत सी ऐसी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं जिससे दुनिया हमारे ओर आकर्षित हो रहा है। हमारे वो संस्कार, हमारी वो आध्यात्मिकता, बहुत से संस्कारों की बात की गई, 16 संस्कार की जो बात की गई है, हमारे स्वामी जी ने जिस प्रकार से विषय रखा कि हमारे उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति, चाहे जन्म से पहले के संस्कार हो, जन्म के संस्कार हो, हम जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं, विवाह के संस्कार हो, मृत्यु को भी हम सहज स्वीकार करते हैं। एक परंपरा बना करके रखी है कि एक इतने दिन के अंदर अंदर पूरा परिवार, समाज किसी भी परिवार के साथ खड़ा होता है तो वो संस्कार करके उस परिवार को एक संतोष दिलाता है। विवाह के संस्कार के नाते हमारे यहां महिला पुरुष एक पति एक पत्नी इस नाते से संस्कार बना हुआ है। और उसका जब उल्लेख किया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक महिला से हमारा विवाह होता है, बाकी सबको बहन मानते हैं, मां मानते हैं। एक श्लोक के रूप में मातृवत प्रदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, यानी कोई भी महिला उसको मां मानते हैं और कोई दूसरे का, किसी का कोई धन है उसको हम मिट्टी का ढेला मानते हैं। ये हमारा संस्कार है। हमारे यहां नारी सम्मान एक बहुत बड़ा संस्कार समाज में रखा गया, जिसके कारण से हम समाज को कहते हैं हमारा जो युवक है, हमारी जो बेटी है, बहन भाई का उसका संस्कार है। आज गुजरात का मैं कई बार उदाहरण देता हूं। हमारे स्वामी जी गुजरात में अपना सारा वो करते हैं, अपना चिंतन मनन। गुजरात में हर व्यक्ति के नाम के साथ भाई लगाते हैं, हर महिला के नाम के साथ बहन लगाते हैं, भाई बहन भाई बहन। तो एक संस्कार है। हमारे हरियाणा में भी इस प्रकार का समाज जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्कार है कि गांव में लड़का लड़की में सब बहन है। बल्कि कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें भी आई कि एक गांव के अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी। खाप पंचायतें वो कहती है, खाप का एरिया 20, 30, 15 गांव जो है उसके अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, आसपास गवांड में नहीं होगी। क्यों? संस्कार ऐसा है कि वातावरण अच्छा रहे, वरना पश्चिमी सभ्यता सब खुला छोड़ रखा, कम्यून सिस्टम, कोई किसी के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं। हम तो मां मानते हैं, इसलिए मां मान के नाते नारी का सम्मान भी हम करते हैं। और दुनिया को हमने बताया, स्वामी विवेकानंद जी उस भाषण में उन्होंने बड़े सामान्य सहज भाव से भारतीय संस्कार है उसके नाते से बोला था। कोई बहुत सोच समझ के बोला होगा कि जिसके कारण से उनके भाषण के शुरू होने से तालियां बज जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि हाँ उन्होंने कोई सोच समझ के कहा होगा। पूरे वर्ल्ड की संस्कृति ने माना, ये भारत की संस्कृति को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भारत की संस्कृति की जय।